हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज देखेंगे एक नया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले है ना, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमीद, क्लीमेंट और गणेश के वेतनों का अनुपात जो है 357 है। यदि गणेश को हमीद से 900 रुपये अधिक मिलते हैं तो ये क्लीमेंट का वेतन पूछ रखा है कितना होगा। चलिए, बहुत ही ईजी सवाल पूछा गया था, है ना। 2019 की ये क्वेश्चन सेट है। चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बोल रेशियो दे रखा है कि एच हमीद के लिए के और गणेश के लिए जी हमने यूज़ कर लिया 3:5:7। अगर इनको मूल्य बनाने, अमाउंट बनाना हो तो हम एक्स वगैरह जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आप पहले भी पढ़ोगे। अब यहाँ पे पूरा गणेश और हमीद, है ना, के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो रेशियो कहता है कि कोई भी एक रिलेशन हमें अगर पता हो तो हम अमाउंट कोई भी यहाँ पे तीनों की अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है यदि गणेश को हमीद से 900 रुपये अधिक मिले तो यदि गणेश को हमीद से 900 रुपये अधिक मिले तो देखिए गणेश का लिख लिया 7x और हमीद का कितना है तो 3x बराबर ये हो गया 4x। 4x का वैल्यू दे रखा है, ये कितना है 900। तो 4 से काटेंगे तो ये 25, है ना। 100 से काट रहे 9 को इसी तरह से, यानी 25 400 हो गया। तो 25 9 225 हो गया ये। और हमसे जो पूछ रखा है वो क्लीमेंट कितना है तो देख सकते हैं यहाँ पे 5x, यानी 5x का वैल्यू पूछ रखा है। तो 225 गुने अगर हम 5 करेंगे तो 1125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डी नंबर जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने ईजी सवाल दे रखे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से कि, है ना, यहाँ पे देखिए अगर हमें बताना होता तो हम कर देते हैं 20 में ना 20 गुना वृत्त की त्रिज्या को 20 गुना करने पर परिधि कितनी बढ़ेगी तो ये 20 गुना से बढ़ेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि परिधि जो है वो 2 पाई आर, यानी आर पे डिपेंड करता है ये। तो आर का जितना गुना से बढ़ाइएगा उतना गुना से क्या होगा तो आपका परिधि बढ़ता जाएगा, ठीक है। जबकि एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर से, यानी आर स्क्वायर से बढ़ता है। इसका मतलब 20 गुने का ये, है ना। 20 के स्क्वायर से ये बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे कि अगर परिधि बढ़ता है तो जितना गुना बढ़ता है उतना सबका परिधि बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक का वैल्यू तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा 20 आर हो जाएगा। तो ये 20 का बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 20 बना है, इसका मतलब परिधि जो है वो जितनी रेडियस जो है ना वृद्धि हो रही है उतना ही से क्या हो रहा है परिधि वृद्धि हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर 1 से ये हो रहा है तो कितना हो जाता है 20 गुना होने पे 400 गुना हो जाता है। तो चलिए एरिया होता है तो याद रखिएगा जिस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है परिधि में। आर का मतलब है कि अगर एक आर वैल्यू रखा हुआ है तो कितना होगा तो 20 का, जितना गुना होगा उतना ही गुना आपकी परिधि बढ़ जाएगी। जितना गुना उतना परिधि, और एरिया अगर होता तो कितना गुना, है ना, परिधि सॉरी त्रिज्या तो उसके स्क्वायर के बराबर का गुना जो होता है वो आपका एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन है ना। चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर करें। तब तक धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये सवाल देखेंगे आज। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 1180 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। यानी कह रहा है कि 1180 में जो ना लाभ होता उसका 60% जो है वो 540 में बेचा जाए तो हानि हो जाएगी। चलिए, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि 540 की हानि होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक चीज़ समझ में आए कि इन दोनों का जो है वो सीपी बराबर सीपी होना चाहिए, सीपी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं सीपी को इक्वल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अगर 1180 में जो भी लाभ था, यानी हम कह लें कि लाभ अगर हमारा 100% था तो बोल सकते हैं कि हानि जो थी वो कितनी थी तो 100 का 60 यानी 60% थी। लिख सकते। चलिए, तो यहाँ पे है ना ये प्लस लिखा हमने, ठीक है। ये हानि है तो प्लस हो गया सीपी। तो ये भी क्या हो गया तो आपका सीपी हो गया, ये भी क्या हो गया तो आपका सीपी हो गया। चलिए, मुझे जो निकालना है वो कितना है तो 100% का वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं क्या होता है। तो ये इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रहेगा तो ये 160% हो जाएगा। और ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा तो ये 640। यहाँ से काटेंगे 16 से तो 10% का वैल्यू है वो कितना 16 64 यानी 40, यानी 100% का वैल्यू होगा वो 400। इसका मतलब है कि अगर मुझे सीपी निकालना है तो किसी एक में पुट कर दीजिए, है ना। तो 400 जो है वो 100% है, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी पूछा है ना क्राइम, यानी सीपी बराबर कॉस्ट क्राइम बराबर क्या हो जाएगा 1080 में माइनस 1180 में माइनस कर दीजिए 400 यानी 780, ठीक है। तो हमारा 780 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो चल रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।